नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यचर्या में अंकित पाइपों के विभिन्न प्रकार के जोड़ों पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, विभिन्न प्रकार के पाइपों के जोड़। तो उससे पहले हम जानते हैं पाइप क्या होता है और पाइप के प्रकार क्या होते हैं, जिससे हम पाइपों के प्रकार को जोड़ के बारे में समझ सकते हैं। तो पाइप हमारा क्या होता है कि पाइप जो हमें एक ट्यूब के फॉर्म में दिखाई देता है, इसका प्रयोग किसी लिक्विड आइटम को जैसे पानी, गैस, भाप, पेट्रोलियम आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करने के लिए लाया जाता है। तो हम बात करेंगे कि पाइप किसी बहने वाले द्रव्यों या पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। पाइप की पहचान जो होती है मुख्यतः कैसे होती है, एक खोखला बेलनाकार टुकड़े के रूप में की जाती है। खोखले बेलनाकार टुकड़े का तात्पर्य क्या है, उसकी जो बॉडी है वह पूर्ण रूप से सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है, यह एक प्रकार से ट्यूब के फॉर्म में होती है। जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि ट्यूब हमारा कैसा होता है, एक हॉलो फॉर्म में होता है। और ये पाइप जो होते हैं हमें ज्यादातर लंबाई के रूप में मिलते हैं। पाइप का उपयोग से आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं कि जैसे कि पाइपों का इस्तेमाल आप लोग घरों में करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कूलर में पानी चढ़ाने के लिए करते हैं, और भी किचन में करते हैं, और अपने बाथरूम में करते हैं, कपड़े धोने के लिए हम इस्तेमाल में करते हैं। इसका उपयोग हवाई जहाज में क्या करते हैं, हवा और पानी को सर्कुलेट करने में करते हैं। पाइप का उपयोग शहरों में, घरों में पानी पहुंचाने के लिए भी करते हैं। और आजकल ज्यादातर इसका प्रयोग जैसे हम देखते हैं शहरों में कुकिंग पर्पस के लिए रसोई घरों में हम इसका कनेक्शन करवाते हैं, जिससे पाइपलाइनों की मदद से गैस आती है और उससे हम क्या करते हैं, कुकिंग का प्रयोग करते हैं। और भाप को बॉयलर से टरबाइन और अन्य स्थानों तक पहुंचाने में भी किया जाता है। तो पाइप क्या होता है इस तरीके से हमने समझा। अब ये देखते हैं कि पाइप के प्रकार क्या होते हैं। पाइप क्या होते हैं, पाइप डिपेंड करता है कि किस स्थिति में किस कैसे प्रयोग में लाया जाता है। पाइपों के बहुत से प्रकार वैसे होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम बात करेंगे अपने दिए गए प्रकार के बारे में, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इसमें आपके 7 प्रकार के पाइप को दिखाया गया है। तो पहला है आपका कास्ट आयरन पाइप, दूसरा है आपका रॉट आयरन पाइप, तीसरा है आपका आरसीसी पाइप, चौथा है आपका जीआई पाइप, पांचवा है लेड पाइप, छठा है आपका कंड्यूड पाइप, सातवां है आपका पीवीसी पाइप। अब इतने प्रकार के पाइप हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका उपयोग विभिन्न स्थितियों में किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। डिपेंड करता है कि वहाँ स्थिति कैसी है, वहां भी उस तरीके से इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपने पहले प्रकार के जो प्रकार के पाइप के बारे में, जो कि है हमारा कास्ट आयरन पाइप। तो कास्ट आयरन पाइप क्या होता है, यह ढलवे लोहे का बनाया जाता है। यानी कि कास्ट आयरन पाइप जो होता है, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ढलवे लोहे से किया जाता है। इसका इंटरनल डाया 2 इंची होता है और मैक्सिमम जो होता है 72 इंच का होता है। इसका प्रयोग पीने की पानी की लाइन के रूप में किया जाता है। इस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, जंग यानी कि कोरोजन लगने से बचाव करता है। इस प्रकार से जिंक की कोटिंग करने से हम इन पाइपों को जंग से बचाव करने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के पाइप के बारे में, जो कि है रॉट आयरन पाइप। रॉट आयरन पाइप क्या होता है, इस प्रकार के पाइपों की स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। यानी रॉट आयरन पाइप जो हमारे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है काफी अच्छी होती है, बहुत ही हाई होती है। इसलिए इसका उपयोग भाप या अधिक दबाव वाले तरल पदार्थों के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग ज्यादातर भारी अधिक दबाव वाले पदार्थों के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है। इस वजह से इसमें जो होता है बहुत अधिक प्रेशर वाले जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होते हैं उनको ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रकार के पाइप के बारे में, जो कि है आपका आरसीसी पाइप। आरसीसी पाइप का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी कि यह सीमेंट कंक्रीट की रोड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसकी जो थिकनेस होती है उसमें तार की जाली डाल दी जाती है, और जिससे क्या होती है उसके बाद इसको कास्टिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। इसका प्रयोग ज्यादातर ग्राउंड सिस्टम में किया जाता है, अंडरग्राउंड जो सिस्टम हमारा होता है उसमें हम इन पाइपों का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। अब बात करेंगे हम जीआई पाइप के बारे में। जीआई पाइप क्या होता है, जीआई पाइप का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। यह पाइप मृद इस्पात की शीट से बट वेल्ड करके बनाए जाते हैं, यानी जीआई पाइप जो होते हैं मृद इस्पात की शीट से वेल्ड करके बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर व अंदर की सतह पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। बाहर व अंदर की सतह पर क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है इससे जलवायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम अच्छे से जानते हैं कि जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है, कोरोजन लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगले प्रकार के पाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि है लेड पाइप। लेड पाइप क्या होता है, यह पाइप ज्यादातर हमारा कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस पाइप में शीशे के टुकड़े उस सोल्डरिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग जल शुद्ध करने वाले यंत्रों में किया जाता है, यानी कि लेड पाइप जो हमारा होता है ज्यादातर हम वाटर प्यूरिफाई जो प्रोसेस होता है उनके इक्विपमेंट में करते हैं। अब अगला हमारा जो पाइप है वो है कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप का मतलब होता है कंड्यूटिंग प्रोसेस से। इस प्रकार के पाइप का यूज ज्यादातर हम घरों में और इमारतों में और भी कंस्ट्रक्शन फील्डों में देखते हैं कि इसका प्रयोग बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए अक्सर प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल हम करते हैं। अब अगला प्रकार का है पाइप पीवीसी पाइप। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से इसका प्रयोग ज्यादातर क्या होता है कि प्लम्बिंग कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस पाइप में ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रॉपर्टी होने की वजह से इसमें हीट एंड केमिकल का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीवीसी पाइप जो होता है इसका जो इंस्टॉलेशन होता है, यानी जो इंस्टॉल होते हैं जब करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत ही आसानी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, और ये अन्य पाइपों की अपेक्षा क्या होता है काफी सस्ता पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि पीवीसी पाइप जो हमारा होता है आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पाइप है। तो अब अगले हम स्लाइड में बात करते हैं अपने पाइप एसेसरीज के बारे में। पाइप एसेसरीज हमारे अब जोड़ पाइप को जोड़ते समय इस्तेमाल में लाए जाने वाले एसेसरीज हैं, यानी कि उपकरण हैं, जो जब हम पाइपों को जोड़ करते हैं तो उसमें बहुत से प्रकार के उपकरणों की यानी एसेसरीज की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों की मदद के बिना हम पाइपों का जोड़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन पाइप एसेसरीज यानी इन उपकरणों का इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के जोड़ों पे इनका यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाइप एसेसरीज वैसे होती क्या है, यानी पाइप एसेसरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंजीनियरिंग लाइन में क्या होता है, जब भी कभी आपको पाइप लाइन बिछानी हो तो बहुत से उपकरणों की आवश्यकता यानी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम पाइप एसेसरीज कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्लाइड में देख रहे हैं कि इसमें बहुत से एसेसरीज यानी उपकरणों के डायग्राम बनाए गए हैं, जिसमें से आप सॉकेट, टी, क्रॉस, प्लग, कैप, बैंड, एल्बो, रिड्यूसिंग सॉकेट, यूनियन और वॉल्व का डायग्राम देख रहे हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक प्रकार के उपकरण के बारे में और जानते हैं कि ये क्या होता है और कैसे प्रयोग में लाया जाता है और इसका तात्पर्य क्या होता है।
तो हम बात करेंगे अपने पहले प्रकार के उपकरण के बारे में, जो कि है सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? ये सॉकेट दो पाइप के पीसों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये सॉकेट का डायग्राम बना हुआ है। ये देखने में क्या है, एक प्रकार का पाइप का पीस है। इसके अंदर इंटरनल थ्रेड कटे हुए होते हैं। और क्या होता है, इसमें जब पाइप को इधर से और एक पाइप को इधर से लाकर इसके सिरों पर हम चूड़ियों की सहायता से इसको जोड़ को बना लेते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं दो पाइप के पीस को जोड़ने के लिए हम सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। सॉकेट का जो डाया है ये डिपेंड करता है कि हमारे जो पाइप के डाया है वो कितने हैं। जो पाइप का डाया होगा वही सॉकेट के डाया का हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगले प्रकार के जोड़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा टी। टी क्या होता है? टी जो होता है राइट एंगल स्ट्रेट लाइन ब्रांच लाइन निकालने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें अगर तीन फेस इसमें दिखाए गए हैं, इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि टी की मदद से हम किसी लाइन को तीन दिशाओं में विभाजित कर सकते हैं, यानी तीन दिशाओं में राइट एंगल बनाने के लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर ऊपर कोई मेन लाइन आती है तो उससे हम दो ब्रांच लाइन वो भी 90 डिग्री पे ले जाकर पाइप को हम तीन विभागों में यानी तीन डायरेक्शन में डाइवर्ट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के उपकरण के बारे में, जो कि है क्रॉस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, क्रॉस का मतलब होता है, जैसे कि आप क्रॉस के सिंबल से जानते हैं कि ये क्रॉस के सिंबल में दिखाया गया है, उसके इंटरनल में क्या है, चूड़ियां कटी हुई हैं, इसमें इंटरनल थ्रेड बने हुए हैं। और इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इसका प्रयोग हम पाइप लाइन को चार दिशाओं में विभाजित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जब भी पाइप को हम इसमें यूज करते हैं या इसमें हम फिट करते हैं, तो वो भी हमारे ज्यादातर क्या होते हैं, चार भागों में विभाजित हो जाते हैं। यानी एक मेन लाइन को मानते हैं तो हमारी तीन क्या हो गई, ब्रांच लाइन हो गई। इस प्रकार से हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला देख रहे हैं आप, चौथा है प्लग। प्लग का मतलब होता है कि हम इस किसी भी पाइप में प्लग का इस्तेमाल तब करते हैं जब पाइप को अंत में क्लोज करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्लग को खोलकर पानी को भी आगे ले जा सकें। यानी कि कोई लाइन हमारी है, अगर उसको खत्म करना चाहते हैं तो हम प्लगिंग कर देते हैं। और हमें इन फ्यूचर अगर और लाइन को आगे या पानी खोलकर आगे बढ़ाना है तो हम उसको खोलकर बंद कर उस हिसाब से अपना इस्तेमाल पाइप का करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रकार के एसेसरी, जो कि कैप। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कैप दिखाई गई हुई है, एक प्रकार से ढक्कन की फॉर्म में होती है, जैसे बोतल में ढक्कन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से कैप भी होती है। इसमें भी इंटरनल थ्रेड कटे होते हैं। अब इंटरनल थ्रेड कटे होने की मेन वजह क्या होती है कि जब भी कोई पाइप होता है, हम जानते हैं जब भी कोई पाइप लाते हैं तो उसमें उसके सिरे होते हैं और उसमें कभी कभी ऊपर बाहरी चूड़ियां कटी भी होती हैं या नहीं भी कटती हैं, तो हम अपनी साइट पर उन चूड़ियों का निर्माण करके उसको इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन हम जब पाइप लाते हैं या किसी भी वजह से पाइप के सिरों पर किसी वजह से कोई चोट लगती है तो उसके पाइप के सिरे खराब हो सकती है, उनकी चूड़ियां खराब हो सकती है। इस वजह से हम कैप का इस्तेमाल कर क्या करते हैं, उन पाइप के सिरों का बचाव यानी कि सेफ्टी करते हैं। यानी कैप का मेन पर्पज है कि किसी पाइप के सिरों की सेफ्टी प्रोवाइड करना, इसका मेन कार्य है। तो अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के उपकरण के बारे में, जो कि बैंड। बैंड क्या होता है, पाइप लाइन के दोनों सिरों को राइट एंगल पर जोड़ने के लिए लाया जाता है। यह एल्बो से थोड़ा राउंड में होता है, यानी दो पाइप को हम किसी राइट एंगल बनाने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अगर एक पाइप हम इधर से जोड़ते हैं और दूसरे पाइप को हम यहाँ से जोड़ेंगे तो इन दो पाइपों के बीच हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी दो पाइपों के बीच 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल बनाने के लिए हम बैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं हम सॉकेट के बारे में। सॉकेट क्या होता है, पाइप लाइन को किसी भी एंगल पर जोड़ने के लिए हम एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एल्बो क्या है, बैंड का ही एक फॉर्म होता है, बट बैंड जो होता है हमारा वो 90 डिग्री के एंगल पर इस्तेमाल करने में लाया जाता है, जबकि एल्बो क्या होता है हमारा डिफरेंट, यानी किसी भी एंगल पर जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसका जो राउंड एरिया होता है यानी राउंड शेप जो होता है वो बैंड से क्या होता है, काफी कम होता है। तो इस प्रकार से एल्बो की मदद से हम पाइपों को जोड़ करके क्या करते हैं, उसको उसी एंगल पर जोड़ते
जाते हैं। तो बात करते हैं हम रिड्यूसिंग सॉकेट के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग सॉकेट में क्या है, पाइप का एक सिरा जो है उसका व्यास जो है वो ज्यादा है, जबकि दूसरे सिरे का व्यास क्या है, वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पाइप के सिरे यानी बढ़ते व्यास को कम व्यास में ले जाने के लिए इस सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कम व्यास करने के लिए, कोई लाइन बड़े व्यास की है उसको कम व्यास में आगे अगर बढ़ाने ले जाना है तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने यूनियन उपकरण के बारे में। यूनियन का मतलब होता है जोड़ने से, यूनियन का मतलब होता है जोड़ लगाना। यानी पाइप का स्मॉल पीस होता है, दोनों एंड पर इसमें जैसे आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इंटरनल थ्रेड्स कटे हुए, यानी दोनों एंड पर इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। जहां पर जगह कम बच जाती है वहां पर इसका प्रयोग ज्यादातर करते हैं। यानी कि जैसे कि हम दो पीस हमारे पास है आधा आधा मीटर के पाइप, उनको हम अगर 1 मीटर का पाइप बनाना है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट 1 मीटर की है और हमारे पास पाइप जो है वो क्या है आधा आधा मीटर के, तो हम क्या करेंगे कि यूनिट का इस्तेमाल करके हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। यानी 1 मीटर पाइप का हम जोड़ उसमें करके 1 मीटर पाइप हम बना लेंगे। अब बात करते हैं हम वॉल्व्स के बारे में। वॉल्व्स क्या होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि पाइपों को जोड़ करते समय इसमें क्या किया गया है, वॉल्व्स की फिटिंग कर दी गई है। और जो देख सकते हैं आप ये व्हील रूप में आपको रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि क्या करते हैं, इससे हम व्हील को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर क्या करते हैं, गैस हवा तथा पानी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इसको बंद व खोलने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले स्लाइड के बारे में, जो कि है विभिन्न प्रकार के पाइपों की जोड़। तो इस प्रकार से हमने अभी तक ये देखा कि हमने पाइप एसेसरीज का इस्तेमाल कैसे किया, कितने प्रकार के पाइप हुए हमारे। तो इस प्रकार से हम अब बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पाइप के जोड़। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉकेट और स्पाइगोट जोड़, यानी सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट। तो और हमारा दूसरा है विस्तृत जोड़, यानी कि एक्सपेंशन ज्वाइंट। तीसरा है हमारा फ्लैंज जोड़, यानी कि फ्लैंज ज्वाइंट। चौथा है हमारा स्क्रू ज्वाइंट, यानी कि स्क्रू ज्वाइंट। पांचवा है हमारा कॉलर जोड़, यानी कि कॉलर ज्वाइंट। छठा है हमारा एसी पाइप जोड़, यानी कि एसी पाइप ज्वाइंट। सातवां है हमारा लचीला जोड़, यानी कि फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। आठवां है सॉल्वेंट सीमेंट जोड़, यानी कि सॉल्वेंट सीमेंट ज्वाइंट। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपने एक एक प्रकार के पाइप के जोड़ के बारे में और जानते हैं कि किस परिस्थितियों में और कहां पर इन पाइप के जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से इन पाइपों में कौन कौन सी सीरीज या कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात करेंगे अपने सर्वप्रथम सॉकेट और स्पिगॉट जोड़ के बारे में। इसमें इसको परिभाषित करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये सॉकेट और स्पाइगोट जोड़ का डायग्राम बना हुआ है। तो इस प्रकार के जोड़ों को कास्ट आयरन पाइप में जोड़ने में आसानी से यूज में किया जाता है। यानी कि सॉकेट और स्पाइगोट जोड़ जो होते हैं इनको कास्ट आयरन पाइपों में जोड़ने में आसानी से यूज में यानी इस्तेमाल में लाया जाता है। कास्ट आयरन पाइप को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि इसका एक सिरा चौड़ा रहता है। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा जो है क्या है वो काफी चौड़ा है। इस प्रकार से ये जो चौड़ा वाला जो सिरा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये दिखाया गया है कि चौड़े वाले सिरों को हमने क्या किया है, सॉकेट बोला है। इस सॉकेट सिरे के अंदर क्या होगा, रख इस सॉकेट स्पाइगोट सिरे को दूसरे पाइप के सॉकेट सिरे के अंदर रखकर इसमें पूरी दूर तक जूट, रबर के रिंग, एसेट्स आदि ठीक से भर दिए जाते हैं। यानी जैसे आप देख रहे हैं इसमें स्पाइगोट एंड का यहाँ पे इसके साथ ही इसमें हेम्प यार्न का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही इसमें लेड जो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके इसमें भरा गया है। इसमें हम बात करेंगे आगे जिससे चारों ओर बराबर दूरी बने रहे तथा जोड़ भरते समय इसमें क्या किया, गर्म शीशा पाइप के अंदर ना गिरे। तो इसके बाद सॉकेट सिरे के मुंह पर गीली मिट्टी लगा देते हैं। यानी सॉकेट सिरा जो होता है इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गीली मिट्टी इस वजह से लगा देते हैं ताकि जब हम यहाँ पे शीशा भरते हैं तो गर्म होने की वजह से यानी लिक्विड होने की वजह से वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इस वजह से यहाँ गीली मिट्टी लगाने से वो ब्लॉक यानी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और ये जब वी शेप प्राप्त कर लेता है यानी ज्वाइंट हमारा पूरा ओके हो जाता है
तो गीली मिट्टी हटा देते हैं, यानी मिट्टी को हटाकर इसमें जो वेस्टेज अगर कोई चीज आ जाती है तो इसको हम कल्किंग टूल की मदद से ज्वाइंट को ठीक करके टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर स्पाइक जोड़ का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के जोड़ के बारे में, जो कि हमारा विस्तृत जोड़ यानी कि एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट हमारा क्या होता है? एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक्सपेंशन ज्वाइंट का डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर को सहन करने के लिए पाइप में लगाया जाता है। ये जो होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है हाई प्रेशर को सहन करने के लिए पाइप में इस्तेमाल में किया, यह बदलते हुए तापमान में पाइप को फैलने तथा सिकुड़ने नहीं देता है। मेन इसकी खासियत होती है इसकी ये कि तापमान में पाइप को फैलने तथा सिकुड़ने नहीं देता है। स्टीम लीकेज को रोकने के लिए स्टीम टाइप बनाया जाता है। स्टीम लीकेज को रोकने के लिए एज वेस्टेज पैडलिंग की जाती है। बॉक्स तथा ग्लैंड के अंदर की तरफ ब्रास फिट की जाती है। इसमें क्या करते हैं, ब्रास की फिटिंग की जाती है। बॉक्स एंड ग्लैंड के अंदर की तरफ ब्रास फिट करके स्टफिंग बोल्ट द्वारा नट के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। जब पाइप मजबूती से नहीं कसे जाते तो उन्हें क्या करते हैं, कभी कभी हैंगर्स पर लटका देते हैं या स्वतंत्र रूप से रोल रस पर टिका देते हैं। हर अवस्था में ये ज्वाइंट क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते। इस प्रकार से हमने देखा कि इस तरह जोड़ हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के जोड़ के बारे में, जो कि हमारा फ्लैंज जोड़ यानी फ्लैंज ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ में अलग से फ्लैंज यूज नहीं किए जाते हैं, बल्कि पाइप को दोनों सिरे पर फ्लैंज बने होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके पाइप के दोनों सिरों पर क्या है, फ्लैंज दिखाए हुए, यानी ऑलरेडी ये बने होते हैं। इनको क्या करते हैं, जब पाइप ढालते हैं इनके साथ साथ इनको तैयार कर लेते हैं। फ्लैंज के मीटिंग पेच मशीन किए होते हैं। आमतौर पर फ्लैंज को जोड़ने के लिए नट एंड बोल्ट हेतु 4 या 6 ड्रिल बने होते हैं। दो पाइप को जोड़ने वाले फ्लैंज सिरे आमने सामने रखकर इसके बीच एक सख्त रबर की वॉशर, कोई सॉफ्ट बेकिंग मटेरियल रखकर, जैसे इसमें रबर इंक हमने इस्तेमाल किया है, इस वजह से हम इसमें वाटर टाइटनेस का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे ये करते हैं। नट तथा बोल्ट द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, इससे लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसको हमने नट के द्वारा इसको जोड़कर फ्लैंज को टाइट कर दिया है। इस प्रकार से हम फ्लैंज ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के जोड़ के बारे में, जो कि है हमारा पेच के जोड़ यानी स्क्रू ज्वाइंट। इस प्रकार के ज्वाइंट यूनियन ज्वाइंट की तरह छोटे व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। हर पाइप के दोनों सिरों पर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें हर पाइप के दोनों सिरों पर थ्रेड बनाई गई हुई हैं। सॉकेट द्वारा इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इससे प्रत्येक जोड़ को वाटर टाइट करने के लिए सॉकेट कसने से पहले पाइप की थ्रेड पर सफेदा लगा दिया जाता है। उसके ऊपर जूट की रस्सी लपेट देते हैं। जैसा कि इसमें जूट तो ग्रीन व्हाइट लेड लिखा हुआ, इसमें जूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात सॉकेट कस दिया जाता है, यानी ये जो थ्रेड हमारा सॉकेट है इसको जब कस देते हैं, जिससे ज्वाइंट काफी वाटर प्रूफ यानी वाटर टाइट हो जाता है। इस प्रकार से हम पेच का जोड़ करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले कॉलर जोड़ के बारे में, यानी कॉलर ज्वाइंट हमारा क्या होता है। इस प्रकार के ज्वाइंट का यूज अधिकतर फ्लूइड पाइप और आरसीसी पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो पाइप के एंड ठीक एक दूसरे के सामने, यानी कि जैसे आप देखते दो पाइप के जो एंड है वो ठीक एक दूसरे के सामने लेवल पर रखकर दोनों के जॉइंट पर सीमेंट में डूबा हुआ जूट लपेट देते हैं या रबर राख रख देते हैं, ताकि कॉलर बन जाए और पाइपों की मसाला भरते समय पाइप के अंदर मसाला न गिरने पाए। इसके बाद कॉलर को ठीक अवस्था में रखकर पाइप के बीच मसाला भरकर पाइप ज्वाइंट कर लेते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कॉलर ज्वाइंट में हमने सीमेंट मोर्टार का इस्तेमाल 1:1 यानी कि बराबर अनुपात में किया हुआ है। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के जोड़ के बारे में, जो कि हमारा एसी पाइप जोड़ यानी एसी पाइप जोड़। एसी पाइप जोड़ हमारा क्या होता है, इस प्रकार के जोड़ का इस्तेमाल छोटे व्यास के एसी पाइप से जुड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि जो एसी पाइप जोड़ है हमारा, वो क्या होता है, छोटे व्यास के पाइप जो होते हैं, छोटे व्यास के एसी पाइप जो होते हैं हमारे, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये एसी पाइप जोड़ का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें एक पाइप जो होते हैं एक दूसरे के खिलाफ ब्यूटेड होते हैं, यानी इसमें जो पाइप होते हैं ज्यादातर एक दूसरे के खिलाफ क्या है, ब्यूटेड फॉर्म में होते हैं। फिर पाइप के ऊपर दो रबर के छिल्ले खिसकाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें पाइप के ऊपर क्या किया गया है,
ये पाइप जो एक दूसरे के खिलाफ न्यूट्रल है, इसमें क्या किया गया है, दो रबर के छल्ले को आपस में खिसकाया गया है और उनके युग्मन को रबर के छल्ले के ऊपर धकेल कर, जैसा कि आप देख रहे हैं रबर के छल्लों का इस्तेमाल किया जाता है और उनके ऊपर धकेल दिया गया है, जिससे रबर के छल्ले क्या होते हैं, एक प्रॉपर जल समूह बना लेते हैं और इस प्रकार से हम ऐसी पाइप जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रकार के जोड़ के बारे में, जो कि हमारा लचीला जोड़ यानी फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। इस प्रकार के जॉइंट, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें बहुत से एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया गया है, तो समझते हैं इसमें क्या करते हैं। इस प्रकार के पाइप का जोड़ प्रयोग कोण पर किया जाता है, जहां पर पाइप बिछाते समय प्रयोग होता है वहां भूमि धंसने की आशंका ज्यादा होती है, सेटलमेंट ऑफ सॉइल के चांसेस जहां ज्यादा होते हैं वहां पे इन प्रकार के पाइपों का जोड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का जोड़ होता है, इसमें सॉकेट सिरों को गोल आकार में ढलाई द्वारा बनाया जाता है। प्लेन सिरे जो होते हैं पाइप के किनारे पर बीड लगी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर बीड का इस्तेमाल किया गया है। इस जोड़ को मिलाने के लिए एक पाइप की स्पाइगोट क्या किया जाता है, इसमें एक पाइप की स्पाइगोट दूसरे पाइप के गोल आकार सिरे पर रख दी जाती है और जोड़ते समय रिटेनर रिंग को इसमें खड़का यानी रिटेनर रिंग जो होती है इसको भी जोड़ते समय क्या करते हैं, इसको खिसका देते हैं। यह बीट के ऊपर क्या हुई, जब इसको खिसकाते बीट के ऊपर चढ़ जाती है, इसके बाद पैकिंग को इससे खिसका दिया जाता है जो रिंग को छूने लगती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, दो टुकड़ों में बने ग्लैंड रिंग को लगा दिया जाता है, लास्ट में कास्ट आयरन रिंग को बोल्टों द्वारा सॉकेट के सिरों से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम लचीला जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्वेंट सीमेंट जोड़। सॉल्वेंट सीमेंट जोड़ क्या होता है, यह सीपीवीसी रॉल स्टेबलाइजर्स और के कॉकटेल के भंगों से बनाया जाता है। इसका प्रयोग करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, सीमेंट सॉल्वेंट जोड़ यानी सॉल्वेंट सीमेंट जोड़ का इस्तेमाल करते समय इसका सबसे पहले पाइप के सिरों को अच्छे से साफ करके इमली पेपर से रगड़ लेते हैं, जिससे पाइप के सिरों पर रफनेस आ जाती है और उसके बाद क्या करते हैं, हाथ में दस्ताने पहनकर कि कोई केमिकल है और एडिसिव ब्रश के द्वारा पाइप के सिरों पर लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन पाइपों को सीधा करके एक दूसरे से जोड़ते हैं और जब तक जोड़ते हैं जब तक हमें जोड़ प्राप्त न हो जाए, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम सॉल्वेंट सीमेंट जोड़ का प्रयोग जोड़ों में करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार के जोड़ यानी मैकेनिकल जोड़, मैकेनिकल ज्वाइंट। इस प्रकार के जोड़ का उपयोग ज्यादातर कच्चा लोहा, स्टील या पक्के लोहे के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, ड्रेसर कपलिंग और वैक्टालिक जोड़। अब हम देखते हैं ड्रेसर कपलिंग क्या होता है। जैसा कि आप चित्र में अच्छे से देख रहे हैं, यह एक प्रकार का वाटर टाइट जोड़ होता है तथा इसमें क्या करते हैं, सेंटर रिंग लगी होती, दो फॉलोवर रिंग तथा रबर पैकिंग मुख्य रूप से हैं। दोनों फॉलोवर रिंग को बोल्टों द्वारा आपस में जोड़े रखते हैं। टाइट करने पर यह क्या होता है, दोनों पैकिंग को सेंटर रिंग के सिरों के नीचे दबाकर जोड़ दिया जाता है। दूसरा हमारा दिखाई दे रहा है आपका वैक्टालिक जोड़ यानी वैक्टालिक ज्वाइंट। इस जोड़ में जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया है, इनके दोनों सिरों पर एक पैकिंग या लीक प्रूफ रिंग चढ़ी हुई है। पैकिंग के दोनों पाइपों में हाफ आयरन कपलिंग के द्वारा बाहर चार बोल्टों से चारों तरफ से टाइट कर देते हैं। पाइप के दोनों सिरों को कुछ दूरी पर रखा जाता है जिससे स्वतंत्र प्रसरण और संकुचन हो सके। इस प्रकार के जोड़ कंपन को सहन करने के लिए किए जाते हैं, यानी कि वैक्टोलिक जॉइंट जो हमारा होता है उसका मेन इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उनका मेन इस्तेमाल संयुक्त झटके कंपन आदि को सहन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज के प्रशिक्षण के सारांश में हमने देखा कि पाइप क्या होता है, पाइप सहायक उपकरण क्या होते हैं, सॉकेट और स्पाइगोट जोड़, विस्तृत जोड़, फ्लैंज जोड़, पेंच के जोड़, कॉलर जोड़, एसी पाइप जोड़, लचीला जोड़, सॉल्वेंट सीमेंट जोड़ और मैकेनिकल जॉइंट के बारे में हमने सीखा। तो प्रयुक्त संदर्भ में हमने ई बुक प्लम्बर एनएसटी पब्लिश बाय नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट और भारत सरकार द्वारा जारी की गई bharatskill.gov.in से प्रयुक्त संदर्भ यानी कि हमने जो मैटर तैयार किया हुआ है इससे काफी मदद ली हुई है। आप लोग भी भारत सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर लॉग इन करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने पाइप और उनके विभिन्न प्रकार के जोड़ों पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु काफी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।